नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है और आपको स्टे ऑर्डर कब लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टे ऑर्डर होता है ये भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्थायी स्टे ऑर्डर, एक होता है अस्थायी स्टे ऑर्डर। अब इन दोनों शब्दों से आप समझ गए होंगे कि जो स्थायी स्टे ऑर्डर होता है वो तब तक चलता है जब तक कि केस पूरा सलट नहीं जाता है, और जो अस्थायी होता है वो एक ऐसा स्टे ऑर्डर होता है जिसका एक लिमिटेड समय होता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको स्टे ऑर्डर कब लेना चाहिए। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती तरीके से कब्जा कर रहा है या फिर उस जमीन पर कोई विवाद चल रहा हो, और ऐसे केस में सामने वाला व्यक्ति उस जमीन पर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा हो या फिर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, और उस जमीन पर आपका पहले से ही कब्जा है या आप उस पर मकान बना के रह रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप वहां से हटे तो वो आपका मकान भी तोड़ देगा और उस ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लेगा। तो अब ऐसे में आपका केस लड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो इसलिए आपको उस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आप स्टे ऑर्डर ले कैसे सकते हैं, स्टे ऑर्डर लेने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। कैसे आपको स्टे ऑर्डर लेना है बिल्कुल डिटेल में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्टे ऑर्डर लेने के लिए भी आपके पास 2 रीज़न होने चाहिए। या तो कोई बाहरी व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। या फिर आपके परिवार में कोई बँटवारे से रिलेटेड ऐसा केस चल रहा हो, तो ऐसे केस में सामने वाला व्यक्ति उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा हो या फिर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा हो उस प्रॉपर्टी पर, तो आप ऐसे केस में स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अब इन दोनों ही रीज़न में इसका जो प्रावधान है वो बहुत ही अलग तरीके से है। तो सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, तो उस ज़मीन पर आप स्टे ऑर्डर कैसे करवा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने नज़दीकी थाने में जाना है और वहाँ पर एक शिकायत करनी है, यानी कि एक एफआईआर कर देनी है कि फला व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा लेना चाहता है और जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें आपकी सहायता करे। इसके बाद जब आपके पास उस एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो आपको उस कॉपी को ले लेना है और साथ ही आपके पास उस ज़मीन के जो स्वामित्व के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सेल डीड हो गया, रजिस्ट्री हो गई, खसरा खतौनी हो गई, इत्यादि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका स्वामित्व उसमें पता चलता हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले लेने हैं। और साथ ही आपको संपत्ति की तस्वीर भी लेनी है कि वो संपत्ति किस हालात में है। क्या उस पर मकान बना हुआ है? क्या वो खेती की ज़मीन है या फिर कोई खाली पड़ा हुआ प्लॉट है? और फिर इन सारी चीज़ों को आपको एक सिविल वकील के पास में ले जाना है और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और पूरा मामला उसको बताना है। फिर वो इसकी पूरी वेरिफ़िकेशन करेगा, इसकी पूरी जाँच करेगा और जो आपका केस है, वो सिविल कोर्ट में चला जाएगा और फिर वहाँ पर इसकी पूरी सुनवाई की जाएगी और फिर जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में दे दिया जाएगा अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पक्ष में हैं तो। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी के स्वामी हैं तो आपके पक्ष में पूरा मामला दे दिया जाएगा और आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई बँटवारे से जुड़े मामला चल रहा हो और सामने वाला दल जो है आपको उस मकान में बँटवारा ना देना चाहता हो या फिर उसने ज़बरदस्ती उस मकान पर या उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके रखा हुआ है और आपको देने से मना कर रहा है, तो अब ऐसे केस में आपको स्टे ऑर्डर लेना चाहिए। तो इसमें आप स्टे ऑर्डर कैसे ले सकते हैं? इसकी भी पूरी प्रक्रिया बहुत ही अलग होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक बँटवारे के लिए आवेदन दे देना है, क्योंकि जब तक आप बँटवारा नहीं करवाएँगे तब तक आप उसपे स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बँटवारा करने के लिए एक अर्ज़ी देनी पड़ेगी, साथ में स्टे ऑर्डर के लिए भी एक आपको अर्ज़ी दे देनी पड़ेगी और उसमें आपको एक शिकायत भी मेंशन करनी होगी जो कि आप पुलिस द्वारा भी दे सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें कब्ज़ा नहीं दे रहा है और बँटवारा करने से मना कर रहा है। तो इस तरीके की आपको अर्ज़ी दे देनी है और इसके बाद में आपको जो मामला होगा वो सिविल कोर्ट में जाएगा और इसके बाद में जो भी सुनवाई होगी, सुनवाई करने के बाद में पहले आपका बँटवारा कर दिया जाएगा, फिर बँटवारा करने के बाद में जो आपके हिस्से की ज़मीन होगी, आप उसमें स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स कि आपको स्टे ऑर्डर कब लेना चाहिए और स्टे ऑर्डर आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।